और अब बात लखनऊ में रेल जिहाद की साजिश की, जहां ट्रेन को पलटाने का मामला सामने आया है। काकोरी मलिहाबाद स्टेशन के बीच की घटना है। रेलवे ट्रैक पर मिला लकड़ी का बड़ा टुकड़ा और बरेली वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन में जो फंस गया। करीब 2 फीट लंबा और 6 किलो वजनी था ये लकड़ी का टुकड़ा। लोको पायलट ने फौरन रोकी ट्रेन और 2 घंटे तक ट्रैक बाधित रहा। मामले की जांच अब की जा रही है। कानपुर के बाद अब लखनऊ में भी ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। काकोरी और मलिहाबाद रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर 2 फीट लंबा और 6 किलो वजन का पेड़ का डाल रखा गया था, जिसके बाद वाराणसी बरेली एक्सप्रेस के इंजन में ये डाल फंस गया और उसका एक्सल काउंटर टूट गया। लोको पायलट की सूझबूझ से तत्काल ट्रेन को रोका गया, जिससे कि बड़ी हादसा होते होते बच गया है। आपको बता दें कि इसके बाद रेलवे अधिकारी और आरपीएफ के अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की और जांच में पता चला कि ये साजिश की गई है। रेलवे ट्रैक पर पत्थर भी मिले हैं, पेड़ के डाल भी मिले हैं और एक्सल काउंटर भी वहीं पर बरामद हुआ है, जिसके बाद मलिहाबाद थाने में रेलवे के अधिकारियों ने एक एफआईआर दर्ज की है और जांच भी शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन रामबाला के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़ चुके हैं। इटावा से अनु चौरसिया हमारे साथ मौजूद हैं, गोंडा से अतुल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। बारी बारी से एक एक करके हम सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले तुषार आपके पास ही आते हैं। जांच आगे कैसे बढ़ रही है आप इस पूरे मामले में? रेलवे अधिकारियों के तरफ से एफआईआर मलिहाबाद थाने में दर्ज कराई गई है। धारा 151 और धारा 153 के तहत, जहां पर यह कहा गया है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसी साजिश के तहत अब इसमें पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस भी अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर में कौन लोग थे जिन्होंने पेड़ का डाल तोड़कर वहां पर रखा और उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, क्योंकि जो डाल मिला है वो 2 फीट लंबा था और उसका वजन जो था वो 6 किलो का वजन था। हालांकि जो लोको पायलट था उसके सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते बच गया है, क्योंकि जो पेड़ की डाल थी वो इंजन के एक्सल काउंटर में फंस गया और जिसके बाद एक्सल काउंटर टूट गया था। बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन लोको पायलट ने तत्काल ट्रेन को रोकी और डाल को हटाया। उसके बाद रेलवे के अधिकारी और जो आरपीएफ के अधिकारी थे उनको सूचना दी गई, तमाम लोग मौके पर पहुंचे, जांच की गई। 2 घंटे तक ये पूरा जो रेलवे लाइन था वो बाधित रहा, वहां पे संचालन ठप रहा। अब उसके बाद हालांकि 2 घंटे बाद जो रेलवे लाइन था उसको ओपन कर दिया गया, ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो गई है और अब इसमें जांच की जा रही है। कई एंगल से पुलिस जो है वो जांच कर रही है, आरपीएफ के भी जो अधिकारी है वो भी जांच कर रहे हैं, रेलवे के भी अधिकारी जांच कर रहे हैं। आपको बताऊं तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई जगहों पे, चाहे वो गोंडा का मामला हो, कानपुर का मामला हो, कई जगहों पे इस तरह की अलग-अलग एंगल से इस पूरे मामले में जांच चल रही है। तुषार, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। इटावा चलते हैं, अनु चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनु, यूपी में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश सामने आई है, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है। ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था आपको रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है? कितनी चौकन्नी है पुलिस? जी बिल्कुल, पहले कानपुर हो उसके बाद लखनऊ हो, लेकिन उसको लेकर इटावा पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस तरह से पूरी अलर्ट मोड पे है, जो कि रेलवे ट्रैक को लगातार यहाँ पर निरीक्षण रेलवे की जो पुलिस है उसके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए, इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, यहाँ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर जो लकड़ी का टुकड़ा ट्रैक पर टुकड़ा मिलना, ये हालांकि बहुत ही निंदनीय और गलत चीज है, एक सुरक्षा व्यवस्था को सवाल खड़ा करता है। हालांकि आरपीएफ और जीआरपी हमारे उत्तर प्रदेश की और रेलवे की बड़ा ही सशक्त और मजबूत है, जो कि मुस्तैदी से काम करते हैं, परंतु होता यह है कि कभी न कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं के थोड़ी सी चूक होती है और उसी का ये नतीजा है जो ट्रैक पे ये लकड़ी के टुकड़े मिले हैं। और मैं मानता हूं कि ऐसी चूक होनी नहीं चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? इस विषय में अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अभी आया हूं मैं स्टेशन पे, इसकी जानकारी अभी है नहीं। देखते हैं क्या है। क्या लग रहा है आपको रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला है? गलत चीज है, लकड़ी का टुकड़ा मिला है।
तो बिल्कुल यहाँ पर जो लोगों की अपनी अपनी राय, उनका कहना है कि वो जी। जो है वो गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको लेकर लगातार जीआरपी पुलिस और आरपीएफ पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार रेलवे ट्रैक की जो है निगरानी कर रही है, लगातार निरीक्षण कर बिल्कुल, रही है। तो जिससे अलर्ट मोड पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। वापस आएंगे अनु आपके पास, गोंडा चलते हैं, अतुल कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, क्योंकि अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें सामने आई और एक बार फिर से ये ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। गोंडा के रेलवे स्टेशन का क्या हाल है, और अगर आसपास आपके लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे भी पूछिए। देखिए, गोंडा में इस तरीके से बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, उसके बाद ट्रेन हादसे को रोकने के लिए गोंडा में रेल मित्र बनाए गए हैं। हमारे साथ कुछ ये है, इनसे बात करें किस तरीके से ये लोग रेल मित्र हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह का कुछ आप लोग देते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे रहने वाले हैं, के बाजू में हम लोग का थोड़ा घर है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम कहीं देखते हैं क्या कुछ पटरी पे किसी ने कुछ रख दिया या फिर कोई बच्चे हैं जो शरारत कर रहे हैं वहाँ पे, तो हम कोशिश ये करते हैं कि पहले तो हम उनको मना करते हैं कि देखो ये मत करो, हादसे होते हैं, गलत है ये सारी चीजें। और फिर जब कोई नहीं मानता या फिर कुछ ज्यादा बड़ा कुछ रख देते हैं तो हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे प्रशासन के पास, रेलवे में। यहाँ पर आके हम लोग उसको सूचना देते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप अपने एम्प्लॉइज को वहाँ पर भेजिए और वहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। आप किस तरह से सुरक्षा करें ट्रैकों की? जैसे हम देखते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे कुछ लोग जो है गाड़ियां निकाल, जल्दी के चक्कर में गाड़ियां क्रॉसिंग के पहले ही निकाल देते हैं। वहाँ जो गार्ड खड़ा है, वो गार्ड ने लगाया हुआ है सारी चीजें, फिर भी वो जो आदमी लोग हैं वो गाड़ी फटाफट निकाल रहे हैं अपनी जान की बिना परवाह किए हुए। यहाँ तक कि अगर उस गाड़ी से हादसा होता है तो ट्रेन पलटी होने की भी चांसेस होते हैं, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी होगी और ट्रेन लेट होगी तो यात्रियों को भी होगी। तो इसी तरीके से सारी चीजें रेलवे कर रही है। रेलवे इतना डेवलप कर रही है लेकिन पब्लिक अभी भी इतने तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। गंदगी के बारे में बात करें तो गंदगी बहुत सारी है, यहाँ तक कि और भी लोग हैं हमारे साथ जिनसे बात करते हैं। इस तरीके से लगातार लकड़ी को लगा रहे हैं, किस तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है? हम बोल नहीं पाएंगे। किस तरीके से जो रेलवे ट्रैक पर लगातार ड्रिल हो रहा है, किस तरीके से रोकने का प्रयास सरकार कर रही है? ठीक है अतुल, वापस आते हैं आपके पास। जैन साहब, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि कहीं से पत्थर मिल रहे हैं, कहीं पर सिलेंडर रखे हुए हैं, कहीं लकड़ी का टुकड़ा मिल रहा है। ये किस तरह की साजिश चल रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है, ऐसे में बड़ा निशाने पर टारगेट लिया जा रहा है आम पब्लिक को? जी हाँ, बिल्कुल, इससे बहुत से लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। मेरा तो ये मानना है कि इसको लेकर जो कानून है वो बहुत कड़े किए जाने चाहिए। कम से कम इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो ऐसे लोगों को जो कि ट्रैक पर पत्थर रख रहे हैं, लकड़ी रख रहे हैं, पेड़ रख रहे हैं, और ट्रेन पलट सकती है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, रेलवे को इससे बड़ी आर्थिक क्षति होती है, एक्सेल काउंटर टूट के गिर गया है, लोको पायलट अलर्ट ना होता और गाड़ी आगे और खिंचती चली जाती तो कोई भी घटना हो सकती थी। ये कौन तत्व हैं जो इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं? रेलवे ट्रैक के आसपास के हैं, कहाँ के हैं, क्या उनका मकसद है? पीछे एनआईए भी कानपुर में लगी थी, एटीएस भी लगी थी, इसमें भी एटीएस को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। इसमें गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए, केवल थाना स्तर पर ही नहीं, इसकी बहुत प्रदेश स्तरीय जांच होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हादसे बार बार क्यों किए जा रहे हैं, कौन है इसके पीछे, या कोई एक ग्रुप है, इसके पीछे स्लीपर सेल है, इसके पीछे पीएफआई के लोग हैं, इसमें है कौन आखिर जो लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं? इसका पता चलना नितांत आवश्यक है और जो भी हो उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जैन साहब, वापस आती हूँ आपके पास। तुषार के पास एक बार फिर से चलते हैं। तुषार, सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी कैसे, क्योंकि एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, लोगों की जान भी जा सकती थी। वो तो वक्त रहते लोको पायलट ने ब्रेक लगा लिया जिस वजह से हादसा होने से टल गया। बिल्कुल, देखिए लगातार रेलवे इसको इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। ट्रैक मित्र भी एक बनाया है जहां पे वो ट्रैक पर जो गांव के आसपास के लोग होंगे जो उनको ट्रैक पर वो घूमेंगे, देखते रहेंगे कौन ऐसी बदमाशी कर रहा है, कौन इस तरह की साजिश कर रहा है। इसको लेके एक योजना भी रेलवे बना रही है और दूसरी तरफ साजिश के एंगल से भी लगातार जाँच करी। इससे पहले भी जो घटना हुई थी कानपुर में जहाँ पे ट्रैक पे सिलेंडर रखे गए थे, तो वहाँ पर भी आप देखिए तो एनआईए ने जाँच किया, एटीएस ने जाँच किया, एसटीएफ जाँच कर रही है।
लिए तमाम एजेंसियां भी जांच करने में लगी हुई हैं। और आज जो यहाँ लखनऊ में घटना हुई है, इसको लेके भी तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो जांच में जुटी हुई है। जीआरपी भी जुटी हुई है, आरपीएफ भी जुटी हुई है और मलिहाबाद थाने की पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी है कि कौन लोग हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, आखिर क्या वजह रही कि क्यों पेड़ के डाले को वहां पर रखा गया। हालांकि पहले जिस एंगल से जांच हो रही है वो साजिश के एंगल से ही जांच की जा रही है, क्योंकि एफआईआर साजिश के तहत ही दर्ज किया गया है, साजिश की धाराओं में ही दर्ज किया गया है। तो इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि आखिर में क्यों और कौन लोग हैं जो पेड़ के डाला को रखे थे वहां पे, और वो भी इतना बड़ा डाला था, 2 फीट लंबा था और 6 किलो वजन का डाला था, जिससे कि इंजन का जो एक्सल काउंटर था वो टूटकर गिर गया। हालांकि जो लोको पायलट था वो समझदारी का परिचय देते हुए उसने तुरंत ट्रेन को तत्काल मौके पर ही रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो जो रेलवे के अधिकारी हैं, रेलवे के अफसर हैं, वो इसमें जांच में जुटे हुए हैं कि आखिर में क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। और ये भी जो घटनाएं हो रही है दूरस्थ इलाकों में ही हो रही हैं। बिल्कुल, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं वो दूरस्थ इलाकों में ही हो रही हैं। तुषार, वापस आएंगे आपके पास। जैन साहब, सवाल ये है क्योंकि इससे पहले जो घटनाएं हुई थी उस पर मुख्यमंत्री ने भी तमाम तरीके के निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि मुखबिरी को और ज्यादा तेजी से बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो गांव के लोग होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करना जरूरी है और जो एजेंसियां हैं, लोकल इनपुट्स जो हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा जुटाए जाने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ग्राम सुरक्षा समितियां बनी हुई हैं, उनको एक्टिवेट किया जाना चाहिए। ग्राम प्रधानों का, वहाँ के जो कोटेदार हैं, उन सबका सहयोग लिया जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो ट्रैक के आसपास अनावश्यक घूमते रहते हैं, वहाँ पत्थर वगैरह वहाँ इकट्ठे करते रहते हैं। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जीआरपी का जुरिस्डिक्शन अलग होता है, आरपीएफ का अलग होता है, सिविल पुलिस का अलग होता है। और रेलवे का मुख्य काम है पेट्रोलिंग करना। ट्रेनों के गुजरने से पहले वो अपनी पेट्रोलिंग करें, कहीं अगर पाएं कि किसी ने कोई रोड़ा पत्थर इकट्ठा कर रखा है उसको तत्काल हटवाएं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, पता चल जाएगा। आसपास के ही किसी पेड़ से ये लकड़ी काटी गई होगी और वहां पर रखी गई होगी, थोड़ी छानबीन होगी तो अवश्य पता चलेगा। इसमें मलिहाबाद की पुलिस ज्यादा कारगर सिद्ध होगी बजाय जीआरपी आरपीएफ के। जीआरपी आरपीएफ नेचुरली लग रही है क्योंकि आरपीएफ का कार्य होता है रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, और जीआरपी का फंक्शन आउटर टू आउटर होता है। बाकी जो है सिविल पुलिस का जुरिस्डिक्शन है, तो ये सिविल पुलिस के जुरिस्डिक्शन में आएगा शायद, इसीलिए मलिहाबाद थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। इसमें एटीएस और सारी एजेंसियां लगाई जानी चाहिए, और अन्यथा पब्लिक में एक भय व्याप्त होगा कि ये तो बिल्कुल, तो तमाम बड़ी एजेंसीज को भी लगाना चाहिए ताकि तथ्य सामने आ सके और जनता के बीच एक मैसेज भी कन्वे हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे से जुड़ने के लिए।